नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। मसूदा निर्वाचन क्षेत्र 104 के रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम भरत राज गुर्जर की उपस्थिति में पंचायत समिति सभागार में आज शुक्रवार को आयोजित ऑब्जर्वर्स मीटिंग में मसूदा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक सामान्य, व्यय एवं पुलिस तीनों ने प्रत्याशियों एवं अभिकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता की पालना से अवगत कराया। पर्यवेक्षक द्वारा सभी प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता की पालना के संदर्भ में स्वीकृतियां, वाहनों का उपयोग, सभा की अनुमति लेने व चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना हेतु अवगत कराया। साथ ही भय मुक्त स्वतंत्र मतदान करवाने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मसूदा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी व उनके अभिकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान मसूदा रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम भरत राज गुर्जर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी मसूदा बिजनगढ़, भिनाई पुलिस उप अधीक्षक वृत्त मसूदा राजेश कसाना, थानाधिकारी पुलिस थाना मसूदा, विकास अधिकारी पंचायत समिति मसूदा भिनाई, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका विजय नगर उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के पुष्कर विधानसभा के प्रत्याशी अशोक सिंह रावत ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस सत्ता से बाहर होगी और सत्ता की चाबी रालोपा के पास रहेगी। रालोपा के बगैर राजस्थान की सरकार नहीं बनेगी। अगले मुख्यमंत्री रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल होंगे। प्रत्याशी अशोक रावत ने शुक्रवार को रूपनगढ़ में अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बात कही। हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अशोक रावत ने ढोल धमाकों के साथ फीता काटकर अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रत्याशी रावत ने कहा कि रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और एएसपी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद किसानों, गरीबों और युवाओं के साथ मसीहा हैं। रालोपा और आजाद समाज पार्टी 36 कौम की पार्टी है। उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा किसानों, भला और गरीबों का कल्याण करना है। प्रत्याशी अशोक रावत ने पुष्कर के विकास को लेकर भाजपा पर सवाल उठाते कहा कि भाजपा ने 10 साल में अपने परिवार के लिए काम किया है, जबकि पुष्कर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। पुष्कर की जनता अब भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही नकार रही है और अब रालोपा की तरफ अपनी उम्मीद लगा रही है। इस दौरान रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह ने कहा कि पुष्कर की जनता भाजपा व विकास व कांग्रेस दोनों से ही दुखी है। अब रालोपा ही पुष्कर का विकास करेगी। रालोपा के प्रत्याशी अशोक रावत ऐसे व्यक्ति हैं जो पुष्कर का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और जनता के दुख दर्द को समझ सकते हैं। इस अवसर पर रालोपा के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप चौधरी ने कहा कि रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आम जन के मुद्दे संसद में उठाते हैं और उनकी आवाज बनते हैं। हमारे प्रत्याशी अशोक रावत जनप्रतिनिधि के तौर पर जिस तरह से लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं और उनके दुख दर्द में सहभागी बने हुए हैं, आगे भी जनता की सेवा में जुटे रहेंगे और उनको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उद्घाटन समारोह में रावत महासभा नवयुवक मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सूरज सिंह रावत, खोरी सरपंच भंवर सिंह रावत, कानस सरपंच महेंद्र सिंह रावत, मोहन चौधरी, विनोद चौधरी, हनुमान चौधरी, पप्पू सिंह रावत, ताराचंद मेघवंशी, सोहन लाल मेघवंशी, पांचूलाल मेघवंशी, राजकुमार रावत, वीरेंद्र सिंह रावत, सुमेर सिंह रावत, नाथ समाज के अध्यक्ष भंवर नाथ, सेवा सिंह, सरदार सिंह, मेवा सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक ने आज भारी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अर्जुनपुरा, पढ़ागा, झिपिया, गज्जानाड़ी, रामपुरा, देवपुरा, सवाईपुरा, राताकोट सहित विभिन्न गांवों में विशाल रैली के रूप में कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर जन आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक ने ग्रामीणों से आत्मीय मुलाकात कर मसूदा विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों सहित कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए विकास की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए मसूदा विधानसभा के विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए आने वाली 25 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने की अपील की। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का संकल्प लेते हुए एक बार फिर जिताने का आश्वासन दिया।
आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी की जयंती एवं धनतेरस के अवसर पर शुक्रवार को कस्बे के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में विधि विधानपूर्वक पूजा पाठ कर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर रहे, जिन्होंने विधि विधान के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा पाठ कर आरती की तथा भगवान धन्वंतरी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भगवान धन्वंतरी विष्णु भगवान के अवतार के रूप में पृथ्वीलोक पर त्रयोदशी के दिन पृथ्वीलोक पर अवतरित हुए थे, जिनका अवतरण समुद्र मंथन के समय पर हुआ था। उन्होंने बताया कि भगवान धन्वंतरी की जयंती राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज पूरा विश्व यह मान चुका है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है। कोविड-19 में भी सबसे अहम रोल आयुर्वेद की दवाओं का ही रहा है। आयुर्वेद की दवाओं व काढ़े के सेवन से न केवल संक्रमित रोगी ठीक हो गए बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है। चिकित्सकों के अनुसार भी यह बात स्पष्ट है कि किसी भी बीमारी से निपटने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी ही महत्वपूर्ण आधार है, जो सिर्फ आयुर्वेदिक दवाओं के सेवन से ही संभव है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर, परिचारक सत्यनारायण बारी को केसरिया रंग का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर सहित मगनलाल चौधरी, शिक्षक विनोद वर्मा, शिव प्रसाद लूनिया, विनोद सरवाल, शिक्षक विजय वर्मा, गंगाराम माली, आयुर्वेद हॉस्पिटल के कर्मचारी सत्यनारायण बारी आदि मौजूद रहे। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत ने क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जनसंपर्क करते हुए भाजपा के पक्ष में कमल के फूल पर मोहर लगाकर मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान कानावत मसूदा विधानसभा क्षेत्र के राताकोट गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नमक मिर्ची बांटने से वोट नहीं मिलते, नमक मिर्च देकर जनता को बहकाओ मत, क्योंकि जनता काम का कर्ज चुकाती है और भाजपा के राज में देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। देश का नाम विश्व पटल पर रोशन हुआ है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं आमसभा के बाद कानावत द्वारा गांव में घूमते हुए जनसंपर्क के दौरान जब वो ग्रामीण हीरालाल जाट के घर पहुंचे, जिन्होंने कानावत को भोजन का निमंत्रण दिया, इस पर कानावत ने ग्रामीण हीरालाल के द्वारा दिया हुआ निमंत्रण सहज भाव से स्वीकार करते हुए ग्रामीण हीरालाल जाट के घर पर चूल्हे से बनी हुई रोटी खाकर भोजन की तारीफ की। भाजपा प्रत्याशी द्वारा एक साधारण ग्रामीण के घर पर खाना खाने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज क्षेत्र को ऐसा ही जनप्रतिनिधि चाहिए जो सहज हो, सरल हो और सर्वसुलभ हो। इस मौके पर ग्राम के एडवोकेट शिवचरण चौधरी ने कानावत की कार्यशैली की सराहना करते हुए ग्रामीणों को बताया कि कानावत भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय होने के साथ साथ सहज, सरल व मिलनसार व्यक्तित्व के धनी भी हैं। वहीं इस मौके पर राताकोट गांव के राधेश्याम लक्ष्यकार, सत्यनारायण थरोदा, दुर्गा लाल माली, रतन कुडिया, महावीर तागु सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कस्बे के ब्यावर रोड स्थित मुख्य बाजार में शुक्रवार को श्री बालाजी दुग्ध डेयरी का भव्य शुभारंभ किया गया। कस्बे के नवीनतम प्रतिष्ठान श्री बालाजी दुग्ध डेयरी के प्रोप्राइटर कमलेश जाट रुपपुरा वालों ने बताया कि कस्बे के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, प्रबुद्ध व्यापारियों की उपस्थिति में भगवान तेजाजी महाराज की असीम अनुकंपा से श्री बालाजी दुग्ध डेयरी का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि उनके नए प्रतिष्ठान पर उत्तम गुणवत्ता के शुद्ध एवं ताज़ा उत्पाद, जिनमें दूध, दही, पनीर, छाछ, घी, बटर व फीका मावा हर समय ताज़ा उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि कस्बेवासियों की विशेष मांग पर उन्होंने लिए यह प्रतिष्ठान खोलना तय किया। इस अवसर पर आज शुक्रवार को कई गणमान्य नागरिकों ने शुभ मुहूर्त कार्यक्रम में पहुंचकर युवा व्यवसायी कमलेश चौधरी को नवीन प्रतिष्ठान के सफल संचालन एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रोप्राइटर चौधरी ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए आशीर्वाद बनाए रखने की अपील की। धनतेरस पर शुक्रवार को केकड़ी के बाजार में ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ज्वेलरी शोरूम पर ग्राहकों की कमी रही, लेकिन कपड़े, किराना, बर्तन व डेकोरम की दुकानों पर भीड़ देखी गई। बाजार में खरीदारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र की भारी भीड़ नजर आई। हालांकि इस बार बाजार में पिछले सालों के मुकाबले काफी खरीदारी कम हुई है। शुक्रवार को प्रातः से ही लोग बाजार में खरीदारी करते हुए नजर आए। दुकानदारों ने भी दुकानों को सजाकर तैयार किया था, जिससे दुकानें आकर्षक लग रही थी। बाजार में लोगों ने शुभ मुहूर्त में इलेक्ट्रॉनिक आइटमों, व्हीकल, ज्वेलरी, बर्तन, रेडीमेड, मिठाई, खाता बही, डेकोरेशन, परचूनी सामान, फुलमाला, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक्स की दुकानों पर खरीदारी की।
ऑनलाइन व्यापार ने किया धंधा चैप। इस बार बाजार में व्यापारियों के धंधे को ऑनलाइन कारोबार ने चैप कर दिया। ऑनलाइन बाजार से इस बार लोगों ने जमकर खरीदारी की है, जिसके चलते बाजार में पिछले सालों के मुकाबलों में काफ़ी कम भीड़ दिखाई दी है। युवाओं व युवतियों ने ऑनलाइन सामान क्रय करने में रुचि दिखाई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों का धंधा चैप हो गया है।